Hallelujah. हालेलुया। What a great joy it is to be in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में होना ये सच में कितने बड़े आनंद की बात है। Surely in His presence there is fullness of joy. निश्चय ही उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even for this morning's आज meditation, सुबह के मनन के लिए let us turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 6 verse 16 we shall read. आइए अपनी बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 पढ़ेंगे। And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के भवन का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या कहता है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Here the scriptures say, यहाँ पर वचन कहता है, the Lord says, I will dwell in them and walk among them. परमेश्वर कहते हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग The होंगे। desire of the Lord is that He wants to dwell in you and walk with you. परमेश्वर की इच्छा यही है, वो आपके अंदर वास करना चाहते हैं और आपके साथ में वो चलना फिरना चाहते हैं। आप में वास करना चाहते हैं और आपके साथ वो चलना फिरना चाहते हैं। More than we are desirous to walk with God, He is more desirous. हम परमेश्वर के साथ में चलने की जितनी इच्छा रखते हैं, उससे भी बढ़कर वो हमारे साथ में चलने फिरने की इच्छा रखते हैं कि वो हमारे साथ चले फिरे, हम में वास करें। Many times we think, oh, I want to walk with God, I want to talk with God, I want to feel His presence, I want to feel His power, I want to be filled with His Holy Spirit, but God seems to be far away from me. कई बार हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ में चलना चाहता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ, उसकी सामर्थ को महसूस करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे बहुत ही दूर है। ऐसे लगता है कि उसकी उपस्थिति तो मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर है। मैं उसकी उपस्थिति और सामर्थ से भरना चाहता हूँ, पर ऐसा लगता है उसकी उपस्थिति मुझसे बहुत दूर है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the truth is, सत्य God तो is ये है, more desirous to walk with you. परमेश्वर की ज्यादा इच्छा है कि वो आपके साथ में चलना चाहते हैं। हमसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे साथ में चलते चली जाएं। நாம் விரும்புவதை விட அவர் நம்மோடு கூட உலாவி நடக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, that is why God created mankind. और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया है। God made man after His own image and after His own likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। Genesis 3 and verse 8 when you read, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 जब आप पढ़ते हैं, in the cool of the day the Lord walked with Adam and Eve. यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में आदम और हव्वा के साथ में चलते फिरते थे, He walked with Adam and Eve. वो आदम और हव्वा के साथ में चला फिरा करते थे। So in the beginning God loved to walk with Adam and Eve. तो शुरू से ही परमेश्वर को आदम और हव्वा के साथ में चलना बहुत ही पसंद था। वो उनके साथ चलते But फिरते after थे। Adam and Eve fell from grace, लेकिन जब आदम और हव्वा परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर गए, God made other friends also. परमेश्वर ने उनमें से कुछ मित्रगण बनाए। Genesis 5 and verse 24 says, उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 24 ये कहता है, Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। Genesis chapter 6 and verse 9 says, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9 कहता है, Noah he walked with God. नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। इस तरह से वचन बताता है। James chapter 2 and verse 23 says, याकूब अध्याय 2 वचन 23 ये कहता है, Abraham walked with God, he was known as the friend of God. अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर के मित्र के रूप में वो जाना गया। Exodus chapter 3 and verse 11 says, निर्गमन अध्याय 33 वचन 11 कहता है, Moses was known as the friend of God. God would speak to Moses
as a friend would talk to another friend. यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से बातें करें। इस तरह परमेश्वर मूसा से बातें किया करता था। इस तरह वचन बताता है। And what is the surprising fact here is, यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो यही है, all these men of God who walked with God, who were as a friend of God, they were coming from various backgrounds. ये परमेश्वर के सभी दास जो कि परमेश्वर के मित्र कहलाए वो अलग अलग पृष्ठभूमि से यहाँ पर आए हुए थे। वो सब बिल्कुल अलग अलग ऐसी पृष्ठभूमि से आए हुए Enoch थे। and Noah were agriculturists. देखिए, हनोक और नूह ये तो किसान ऐसे व्यक्ति थे। Abraham was a shepherd. अब्राहम तो एक चरवाहा था। Moses was highly qualified, educated man, the prince of Egypt. मूसा तो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो तो मिस्र का राजकुमार था। वो तो वहाँ का राजकुमार था। But yet God had fellowship with these men, even though their backgrounds were, diverse. हालांकि इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन सब लोगों के साथ में सहभागिता की थी, इनके साथ में संगति की थी। It was diverse. வித்தியாசமான பின்னணியிலிருந்து அவர்கள் வந்திருந்தாலும் தேவன் அவர்களோடு கூட நடந்தார், சஞ்சரித்தார், ஒரு ஐக்கியம் வைத்திருந்ததை வேதத்தில் காண முடியும். Even more surprising is, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, most of these men, with whom God walked, they were married men, they had families. परमेश्वर जिन लोगों के साथ में चले उनमें से ज्यादातर लोग तो विवाहित लोग थे और उनका अपना अपना परिवार था। ऐसे They लोग had थे। families. उनके परिवार थे। So therefore, married life is never a hindrance to walk with God. और इसलिए वैवाहिक जीवन कभी भी परमेश्वर के साथ में चलने के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। One brother said, एक भाई ने इस तरह से कहा, my wife is such a torture for me. The first thing I want to do now, I feel, is I want to get rid of my wife and come to the ministry. मेरी पत्नी मुझे इतना सताती है कि मैं चाहता हूं कि उससे पीछा छुड़ाऊं और मैं सेवकाई में आ जाऊं। यानी मैं अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया हूं कि मैं अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा कर किसी तरह से सेवकाई में आना चाहता हूं, उसने कहा। தமிழ் லாங்குவேஜ் ரொம்ப இம்சையா இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அம்மா நீங்க தருத்தி விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்துடலாம். See, his idea is his wife is the biggest hindrance for his spiritual life. उनका विचार है कि उनके आत्मिक जीवन में उनकी पत्नी ही सबसे बड़ी रुकावट है। वो ये No, my सोचते dear brothers and sisters. नहीं मेरे प्यारे भाइयों और All the बहनों, great men of God who walked, परमेश्वर के बहुत से जो महान दास थे वो तो they were विवाहित थे। all married men of God only. देखिए, हम सब परमेश्वर के दास हैं जो कि विवाहित हैं। Peter, the apostle, was a married man. प्रेरित पत्रस जो था वो भी एक विवाहित So व्यक्ति many था। apostles were married. बहुत से प्रेरित जो लोग थे वो तो विवाहित लोग थे। Only few, even without marrying, they walked with God. केवल कुछ ही लोग थे जो विवाह के बिना भी परमेश्वर के साथ में चल Matthew चले गए। 19 verse 11 to verse 12 says, मत्ती अध्याय 19 वचन 11 और 12 कहता God gives है, certain people special grace so that they can, without a married life, they can serve the Lord. It is not for everyone. परमेश्वर कुछ लोगों को विशेष अभिषेक देते हैं कि विवाह के बिना ही वो प्रभु की सेवा करते हैं। ये परमेश्वर का खास अभिषेक होता है कि वो प्रभु की सेवा कर पाते हैं। So it is whether you are educated or not, you are rich or poor. देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हैं या आप धनी हैं या फिर आप कंगाल हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता Or है। whether you are a working professional or you may be a businessman. चाहे आप काम करने वाले व्यावसायिक हो या फिर आप कोई व्यापारी हो You सकते can हैं, walk with God. आप परमेश्वर के साथ में चल सकते Daniel हैं। chapter 6 and verse 10 we read, Daniel was a man working in a very high position in the government. दानियल 6:10 में हम पढ़ते हैं कि दानियल बड़ा अधिकारी था जो सरकार में काम करता था। वो तो राजा का एक मंत्री हुआ करता And था। he was working in a high position. वो तो राजा के लिए बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम किया करता था And he walked with God. और वो परमेश्वर के साथ में काम किया He करता had था। deep fellowship with the Lord. उसकी परमेश्वर के साथ में संगति थी, हम ये जानते हैं। Today you may say, शायद आज आप ये कहें, I long to walk with God. मैं तो परमेश्वर के साथ में चलना चाहता I have हूँ। that spiritual thirst. मुझ में वो आत्मिक प्यास है। Sometimes I feel lonely without the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मैं अकेलापन महसूस करता I am हूँ। as a helpless person, forsaken person. मैं तो असहाय व्यक्ति हूँ, मैं तो बिल्कुल बिना मदद के व्यक्ति Can हूँ। I walk with God?
क्या मैं परमेश्वर के साथ में चल सकता Yes, हूँ? my dear brothers and sisters, whatever may be your background, whether you're married or not, whether you're working professional or not, you can walk with God. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप विवाहित हो या ना हो, चाहे आप व्यापारी हो या फिर काम करने वाले व्यक्ति हो, आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। निश्चय ही परमेश्वर के साथ में आप चल सकते हैं। यही तो वचन कहता है। आप इसे समझ लीजिए, Because that is the calling we have today. क्योंकि आज यही तो हमारी बुलाहट है। इसे हमें समझना 1 होगा। Corinthians chapter 1 and verse 9. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9 में God is देखिए, faithful by whom we are called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। 1 John chapter 1 and verse 3 says, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 Our कहता है, fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इस तरह ये वचन बताता है। Hallelujah. Hallelujah. Today God wants you to draw you closer unto Himself, आज परमेश्वर आपको अपने करीब लेकर आना चाहते हैं, so that when you cry out to Him, you can feel His presence, you may be clothed in His power, you can walk with God. ताकि जब आप उसे पुकारते हैं तो आप उसकी उपस्थिति महसूस कर सके और आप उसकी सामर्थ को वस्त्र के जैसे पहन ले और परमेश्वर के साथ में चलते चले जाए। Hallelujah. Today, हालेलुया। how to walk with God? आज परमेश्वर के साथ में कैसे चले, What are the things that we should do in our part so that we can walk with हम God? अपनी ओर से क्या कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ में चल सके, यानी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। That is what we are going to meditate shortly. जल्दी ही हम इसी बात के ऊपर में यहाँ पर मनन करने वाले Firstly, हैं। if we are to walk with God, we should surrender our will to the will of the Father. सबसे पहले अगर हमें परमेश्वर के साथ में चलना है तो हमें अपनी इच्छा परमेश्वर पिता को सौंप देना जरूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Walk according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलते चले John जाना। chapter 8 and verse 29 says, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 29 ये कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वो कहता है हमेशा मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। Hallelujah. 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 Lord Jesus, He says, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, My Father who has sent me, He is with me. मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ I है। am not alone. मैं अकेला नहीं I हूँ, am walking with my Father. मैं अपने पिता के साथ में चल रहा हूँ I always do those things that please Him. और मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होते हैं, Because I always fulfill His will, क्योंकि मैं हमेशा उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, इसलिए He is with me. वो मेरे साथ में है। I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। And John chapter 3 and verse 2 we read, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, Nicodemus looking at Jesus, he said, निकोदेमुस ने यीशु की ओर देखते हुए कहा, Oh teacher, nobody can do the mighty works that you do unless God is with you. हे रब्बी, हम जानते हैं क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। इस तरह उसने कहा। Says, no man can do these great works unless God is with him. उसने कहा कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। Hallelujah. Hallelujah. ஒரு மனிதனோடு தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இந்த அற்புதமான காரியங்களை ஒரு மனிதனும் செய்யக்கூடாதே. So Nicodemus says, no man can do the works that you are doing. तो निकोदेमुस ये कहता है कि जो चिन्ह तू दिखाता है वो कोई मनुष्य नहीं दिखा सकता है। The Father is with you. कारण यही है कि पिता मेरे साथ में है। So wherever Nicodemus went, he did wherever Jesus went, he did mighty signs and wonders. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह गए तो उसने वहां पर बहुत ही सामर्थ्य चिन्ह और चमत्कार किए थे। Father was with him. पिता परमेश्वर उसके साथ में थे। Jesus walked with his Father. यीशु अपने पिता परमेश्वर के साथ में चलते थे। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus' life is the greatest example for us. तो यीशु मसीह का जीवन तो हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है, उदाहरण है। Hallelujah. Hallelujah. Because he was not only the Son of God, क्योंकि वो केवल परमेश्वर के पुत्र ही नहीं थे, but he was also Son of Man. He was as a man like you and
वो तो मनुष्य के पुत्र भी थे, वो आपके और मेरे जैसे मनुष्य थे और ऐसे He जीवन has जिया। set an example for us. उसने हमारे लिए एक आदर्श, एक उदाहरण नियुक्त किया है। Hallelujah. Hallelujah. How he Hallelujah. was able to walk with the Father? वो कैसे पिता के साथ में चल पाए थे? Because he surrendered his will to the will of the Father. क्योंकि उसने अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया My dear था। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as we surrender our will to the will of the Father, we cannot walk with God. जब तक कि हम अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं कर देते हैं, हम परमेश्वर के साथ में कभी नहीं चल सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Our will should be the will of the Father. हमारी इच्छा तो पिता की इच्छा होनी चाहिए। In other words, his will should be our will. दूसरे शब्दों में पिता परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। If our will is not surrendered, we can never walk with God. यदि हमारी इच्छा उसकी इच्छा के प्रति समर्पित नहीं है तो हम कभी पिता के साथ में नहीं चल सकते हैं। Amos chapter 3 and verse 3 says, आमोस अध्याय 3 वचन 3 कहता है, can two walk together unless they are agreed? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल So सकेंगे? that means if two people should journey in their life together, their two wills should become as one. इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग अपने जीवन में एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो इन दोनों की इच्छा एक होनी चाहिए, उनकी इच्छा एक होनी இரண்டு है। பேருடைய சித்தமும் ஒருமித்து இருக்க வேண்டும். Hallelujah. It should be as Hallelujah. one. वो दोनों की इच्छा एक इच्छा होनी चाहिए, दोनों की एक ही इच्छा होनी Only चाहिए। if they are agreed, they can walk together, they can journey together. अगर वो एक साथ में सहमत होते हैं तभी एक साथ चल सकते, एक साथ Because यात्रा they कर cannot have सकते। a proper relationship, नहीं तो फिर वो सही संबंध नहीं रख पाएंगे, they cannot have fellowship, वो संगति नहीं रख पाएंगे, they cannot do anything together. वो एक साथ कुछ काम नहीं कर पाएंगे। If each one is going according to his own will, there will be, conflict and misunderstanding. अगर हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा तो वहाँ पर निश्चय मतभेद होगा और गलतफहमी होगी, वहाँ पर गड़बड़ी Two होगी। business partners are there, for example. उदाहरण के लिए कहिए दो बिजनेस पार्टनर हैं, I want to do my business this way. मैं अपना व्यापार इस तरीके से करना चाहता The हूँ, fellow says, I want to do this. दूसरा कहता है मैं अपना बिजनेस इस तरह से करना चाहता हूँ। Can that business last? तो क्या वो व्यापार बना रह सकता है? Both has to agree together. as one. इन दोनों को एक साथ में पार्टनर के रूप में The सहमत wife होना is है। telling, पत्नी ये कहती है I want to eat in Hotel Sangeeta. मैं होटल संगीता में खाना चाहती हूँ, The husband is saying, I want to eat in Hotel Geetham. तो पति कहता है मैं होटल गीतम में खाना चाहता हूँ। Will they both eat together? क्या वो दोनों एक साथ में खाना खाएंगे? No. So unless two wills agree together, they cannot walk together. नहीं, देखिए दोनों की इच्छा जब तक एक साथ सहमत न हो वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। Same way, उसी तरह unless से our will is united with the will of God, we cannot walk with God. जब तक कि हमारी इच्छा पिता परमेश्वर की इच्छा के साथ में जुड़ न जाए हम उसके साथ में चल नहीं सकते हैं। Look at our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही देखिए। Philippians chapter 2 verse 6 to verse 11 says, फिलिपी अध्याय 2 वचन 6 से 11 तक हम देखते हैं, He was equal with God, the third person of the Trinity. वो तो परमेश्वर के तुल्य थे, यानी त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति थे। Hallelujah. Hallelujah. Such a high position. इतना महान औहदा था, But when he came into this world, लेकिन जब वो इस संसार में आए he forsook his will. उसने अपनी जो इच्छा थी वो छोड़ दी, उसे त्याग दिया, उसको त्याग दिया। तुरंत विठार. अपनी इच्छा अरे को He तो पूरी वेदम forsook भूल his गया। will. वो अपनी इच्छा को पूरी तरह भूल गए And he made the will of the Father as his will. और उसने पिता की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, पिता की इच्छा को अपनी इच्छा John बनाई। chapter 10 and verse 30, Jesus said, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में यीशु ने I and कहा, my Father are one. मैं और पिता एक हैं। इस तरह से यीशु ने One कहा। means not only one in divinity, एक का मतलब ये नहीं है कि ईश्वरत्व में दोनों एक हैं, தேவத்துவத்துல ஒன்றாய் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, not only in divinity, केवल ईश्वरत्व में ही एक होना नहीं but है, also in will and in purpose. लेकिन साथ ही इच्छा और उद्देश्यों में भी वो दोनों एक In ही other words, हैं। he says, दूसरे शब्दों में वो कहते I don't हैं, do anything of my own accord. मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करता हूँ। Whatever the Father says and whatever he wants to do, that I do. जो कुछ भी पिता कहते हैं और जो वो चाहते हैं कि मैं करूँ, केवल मैं वही काम करता हूँ, मैं केवल वही तो करता हूँ। When did he surrender that will? उसने अपनी इच्छा को कब समर्पित किया था? Even before he came into this world. इस संसार में उसके आने के पहले से उसने अपनी इच्छा समर्पित की थी। Hebrews chapter 10 verse 7 to verse 9 when you read,
इब्रानियों अध्याय 10 वचन 7 से 9 तक जब आप पढ़ते हैं, Jesus looked at the Father and said in heaven, यीशु ने स्वर्ग में पिता की ओर देखकर उसने पिता से कहा, லோகத்துல பிதாவோடு இருக்கும்பொழுது அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், looks at him and says, वो स्वर्ग में पिता की ओर देखकर I'm कहते going हैं, into this world, मैं इस संसार में जा रहा हूँ do your will, कि तेरी इच्छा पूरी कर दूं, prepare a body for me. तू मेरे लिए देह तैयार कर, इस तरह से So कहा। he came in a body into this world. तो वो एक देह में, एक शरीर में होकर इस संसार में आए। Before he came itself, he surrendered his will. देखिए, उसके आने के पहले उसने अपनी इच्छा को वहां पर समर्पित कर दिया, अपनी इच्छा पिता की इच्छा के सामने समर्पित What की। does he say? और फिर उसने क्या कहा, I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ, Father is with me. मेरा पिता मेरे साथ में है, I always do his will. क्योंकि मैं हमेशा उसी की इच्छा पूरी करता हूँ। इस तरह I यीशु ने कहा। always do those things that please him. और जो बातें उसे प्रसन्न करती है, केवल वही काम मैं करता हूँ। And the heavenly Father was with his son Jesus Christ. और स्वर्गीय पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, पिता पुत्र के साथ में थे, Performed signs and wonders and miracles. और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम किए थे। Today, if you would surrender your will to the will of the Father, अगर आज आप अपनी इच्छा पिता की इच्छा के सामने समर्पित कर देते हैं, you can walk with God. तो आप परमेश्वर के साथ में चल सकते There are हैं। many times you desire in your heart, कई बार आप अपने हृदय में ये निर्णय लेते हैं, ठान will I लेते हैं, receive a miracle from God? क्या मैं परमेश्वर की ओर से कोई चमत्कार देख पाऊंगा? In this critical situation, what is the will of God? इस मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है? இந்த இடுக்கனான சூழ்நிலை, இந்த நெருக்கமான in the situation of the trial, what is the will of God? ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप ये परमेश्वर से पूछते Oh, हैं। what I'm going to do? ओ, अब मैं क्या Oh, करूंगा? I need a wonder in my life. मेरे जीवन में मुझे निश्चय बड़े आश्चर्य I की want a जरूरत है। breakthrough in my life. मेरे जीवन में मुझे बदलाव की जरूरत है। But that time only we seek God. और केवल तभी उस समय हम परमेश्वर को Run खोजते हैं, here and there. हम यहाँ वहाँ भागते हैं। The Lord looks at you and he says, तो परमेश्वर आपकी ओर देख कर you कहते don't हैं, have to be like a stranger like that. तुम्हें इस तरह से अजनबी या परदेसी होने की जरूरत नहीं है, You can walk with me. तुम मेरे साथ में चल सकते You हो, can hear my voice. तुम मेरी आवाज सुन सकते You हो, can clothed in my power. तुम मेरी सामर्थ के वस्त्र पहनोगे। Hallelujah. Hallelujah. When will that happen? और ये कब होगा? Our will surrender to the will of the Father. जब हमारी इच्छा पिता की इच्छा को समर्पित हो जाएगी। Look at Apostle Paul's life. प्रेरित पौलुस के जीवन को देखिए, The mighty ministry. उसने बड़ी सामर्थी सेवकाई की थी। The great revelation was given to him. उसे तो निश्चय ही बहुत ही महान ऐसा प्रकाशन दिया गया था। Performed mighty wonders. उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे। If you would ask him what is the secret of your success, अगर आप उससे पूछते कि पौलुस आपकी सफलता का रहस्य क्या है, इस तरह अगर आप उससे सवाल Apostle पूछते, Paul would say, तो प्रेरित पौलुस यही कहता, according to Acts chapter 9, प्रेरितों के काम अध्याय 9 के oh, अनुसार, I met Jesus Christ on the road to Damascus. दमिश्क के मार्ग में मैंने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की थी। मैंने वहां पर उसका Oh, दर्शन he पाया। visited me. उसने मुझसे मुलाकात की। That day I surrendered my will to him. उसी दिन मैंने अपनी इच्छा उसकी इच्छा के सामने समर्पित कर दी Acts थी। 9 and verse 6 he said, प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 6 में उसने Lord, कहा, what you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उसने पूछा। Hallelujah. Hallelujah. Until then he was doing his own will. तब तक तो वो अपनी इच्छा ही पूरी करते चला जा रहा He था। had his own agenda. उसके पास अपना खुद का एजेंडा था, अपना विचार But था। there came a point. लेकिन फिर ऐसा समय आ गया, ऐसा मौका आ That गया, point came in his life. उसके जीवन में ऐसा अवसर आ गया। He said, what you want me to do, Lord? हे प्रभु, तू ही मुझे बता कि मैं क्या करूं। Hallelujah. Hallelujah. I will do that will, O Lord. मैं उस इच्छा को पूरी करूंगा In प्रभु। Galatians 2 and verse 20 he says, गलातियों 2:20 में उसने I've कहा, been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, ऐसे उसने कहा। Hallelujah. Hallelujah. Today you may say, शायद आज आप ये my कह Hallelujah. सकते spiritual हैं, walk is a struggle. आत्मिक जीवन में मेरा ये चलना तो बड़ी कश्मकश से भरा है, मुश्किलों से भरा There is है। a spiritual battle going in my life. मेरे जीवन में ये आत्मिक संघर्ष चल रहा I है। want a deliverance. I need a breakthrough. मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे एक बदलाव चाहिए। You may say, I am not, I can't feel the presence of God. आप शायद कह रहे होंगे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा Or हूँ, you may say, या शायद आप कह रहे I do not know होंगे what is the will of God concerning my life. मुझे पता नहीं मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस तरह से आप कह रहे होंगे। Do you know how to know the will of the Father?
क्या आप जानते हैं पिता की इच्छा को कैसे जान सकते Do you हैं? know how to surrender our will to the will of the Father? क्या आप जानते हैं कि अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के सामने कैसे समर्पित Will करें? of the Father is written to you and given to you in your hands through the Word of God. परमेश्वर पिता की इच्छा लिखकर आपके हाथों में दे दी गई है और ये तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही That is है। the new covenant, that is the New Testament. ये तो नई वाचा है जो कि ये नया नियम है। Check up your life whether it is in accordance with the written will of God. आप अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इस बात को जांच के देखिए। Not, you calibrate your will to the will of the Father. अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी इच्छा पिता की इच्छा को समर्पित कर दीजिए, अपनी इच्छा उसके सामने You समर्पित will करें, begin to walk with God. तो आप परमेश्वर के साथ में चलना शुरू कर देंगे। Unless two agree together, they cannot walk together. जब तक कि दो लोग आपस में सहमत ना हो वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। Or in your life, you may ask, शायद आप अपने जीवन में इस तरह से पूछ रहे होंगे, what is the will of God concerning my personal life? मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? Should I marry this person? Should I build this house? Should I do this? Should I do this? Should not I do that? व्यक्ति से विवाह करूं, क्या मैं ये घर बनाऊं, क्या मैं ये करूं या फिर वो करूं? इस तरह से पूछ रहे होंगे कि इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये सवाल आप What is the will of God? पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? If you want to know the personal will concerning your life, अगर आप अपने जीवन के बारे में उसकी व्यक्तिगत इच्छा जानना चाहते हैं तो निश्चय ही there is only one way. एक ही तरीका, एक ही मार्ग First, है। empty your own will and then ask Lord, what is your will? पहले तो अपनी इच्छा आप खाली कर दे और फिर पिता से पूछिए कि तेरी इच्छा क्या है। मुझे बताइए प्रभु आपकी इच्छा क्या है, ऐसा उससे पूछिए। Hallelujah. Hallelujah. The reason why many people are unable to know the will of God in their life is बहुत से लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो क्यों उसे नहीं जान पाते because हैं? they will have their own will, they'll be holding on to something, they'll be holding on to certain agendas. क्योंकि उनकी खुद की इच्छा होती है और वो अपने कुछ एजेंडा को इस तरह से थामे हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, इसलिए नहीं जान पाते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं Oh, जानते। they will be holding on to something वो तो किसी चीज को ऐसे थामे हुए रहते हैं and then they want to know optionally whether what is the will of God And concerning. then और फिर उसके बाद में जानना चाहते पर्याय के रूप में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो उसे जानना எனக்கு चाहते हैं। இதுதான் வேணும் और ये तो चाहिए, ஆனா இது ஆண்டு சித்தமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். So when you already have your own will, तो जब आपके पास अपनी खुद की इच्छा होती है, आप चाहते हैं कि मुझे ये already चाहिए, தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்க இதுதான் எனக்கு வேணும் இதுதான் this is what I want. मैं ये शादी करना चाहता हूँ, मुझे यही चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। You know you're not going to give up. आप जानते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। கட்டினா இவனை தான் கட்டுவேன் you already decided. So now all you want to know is whether it's God's will or not. आपने पहले निर्णय तो ले लिया है, लेकिन आप बस जानना चाहते हैं क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। God will never reveal his will to you. तो परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर कभी प्रकट नहीं करने वाले हैं। The reason is इसका कारण यही है, unless you empty your will, his will never be revealed. जब तक आप अपनी इच्छा को खाली न कर दे, वो अपनी इच्छा आप पर कभी प्रकट नहीं कर सकते हैं। Because if you hold on to your will, even if God reveals his will, still you're not going to obey. क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा को थामे रहे और चाहे परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट भी कर दे तो आप उसे पूरा नहीं करेंगे। आप उसकी इच्छा को जानकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाले हैं। So it will go into disobedience. और ये तो पूरी तरह से आज्ञा भंग करने में That is होगा। why many times God does not reveal his will to many people. और इसलिए कई बार परमेश्वर बहुत से लोगों पर अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा उन्हें नहीं बताते हैं। I want to do this, this is what that, whether it is the will of God. और मैं ये करना चाहता हूँ भाई, ये तो सच में परमेश्वर की इच्छा है, इस तरह से वो कहते हैं। Or else they will pray and they will try to bend the will of God to their will. या वो प्रार्थना करते हैं और कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा है उससे मोड़ कर या मरोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार बना ले, परमेश्वर की इच्छा को नया रूप दे दे। That will not work either. ये भी काम करने वाला नहीं है। Unless two agree together, they can never walk together. जब तक कि दो लोग एक साथ सहमत न हो, वो कभी एक साथ चल नहीं सकते। If you want to walk with God, अगर आपको परमेश्वर के साथ में चलना है there is a price to pay. तो निश्चय इसके लिए दाम चुकाना ही होगा। That is to empty your will and to surrender your will to And the then- will. और वो ये है कि आपको अपनी इच्छा को खाली करना और अपनी इच्छा को उसे समर्पित कर देना है पिता की इच्छा के It is सामने। there you feel the power of God. और वहीं पर आप परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। You see his leading in your life.
आप अपने जीवन में उसकी अगुवाई को वहां पर देख सकते You हैं। see the Red Sea part for you. आप अपने लिए लाल समुंदर को विभाजित होते हुए देख सकते You हैं। see the walls of Jericho crumble before you. आप देख सकते हैं कि यरीहो की दीवार शहर पना जो है आपके सामने गिर रही है। You will see the river Jordan parting for you. आप देखेंगे कि यरदन नदी आपके लिए विभाजित हो रही है। You will see the life of victory that you are desiring for. और आप अपने जीवन में जो विजय पाना चाहते हैं उस विजय के जीवन को आप निश्चय ही देख पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When does that happen? ये सब कब होने वाला When है? you surrender your will to the will of God. जब आप अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं तब ये होता है। Hallelujah. 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 Oh, we can walk with God. हम परमेश्वर के साथ में चल सकते Secondly, हैं। how we can walk with God? दूसरी बात, हम परमेश्वर के साथ में कैसे The चल Bible सकते हैं? says you walk in love. बाइबल कहती है कि आप प्रेम में चलते चले Ephesians जाएं। chapter 5 verse 2 says, इफिसियों अध्याय 5 वचन 2 कहता है, walk in love as Christ also loved us and gave himself for us, an offering and a sacrifice to God. प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो कहता है हमें भी बिल्कुल इस तरह से चलना है। Hallelujah. Hallelujah. Walk with God means to walk in love. परमेश्वर के साथ में चलना मतलब प्रेम में होकर चलते चले जाना। Jesus Christ the greatest example for that. यीशु मसीह इसके लिए सबसे महान आदर्श है, सबसे बड़े उदाहरण Mark है। chapter 10 verse 13 to verse 16. मरकुस अध्याय 10 वचन 13 से 16 With तक। great love he embraced the children and blessed them. बड़े प्रेम से उसने बच्चों को गले लगाया और उसने उन्हें आशीष दी। उसने बच्चों को Mark आशीष chapter दी। 10 and verse 21. मरकुस अध्याय 10 वचन 21 में A देखिए, young man came running to Jesus. एक जवान यीशु के पास दौड़ते हुए What should आया। I do to inherit the kingdom of Oh, God? परमेश्वर का राज्य पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे The बता। Bible says Jesus loved him. बाइबल कहती है यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। वचन Mark बताता chapter है। 1 verse 40 to verse 42. मरकुस अध्याय 1 वचन 40 से 42 में A देखिए, leper came running to Jesus. एक कोढ़ी यीशु के पास में दौड़ते हुए Lord, आया। if you're willing, make me clean. हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर दे। इस तरह से उसने यीशु से कहा। Compassion and love, he healed. वचन बताता है बड़ी करुणा और बड़े प्रेम से यीशु ने उस कोढ़ी को चंगा किया। Jesus was full of love. यीशु तो प्रेम से भरे हुए थे। Therefore, he walked with the Father. वो तो पिता के साथ में चलते चले दा- Dear गए। brothers and sisters, எனக்கு मेरे प्यारे if भाइयों, we are to सहोदरगळे, walk with God, यदि हमें परमेश्वर के साथ में चलना है Bible says walk in love. तो बाइबल कहती है कि प्रेम में चलो, प्रेम में चलते In जाओ। John 15 and verse 9, Jesus said, यूहन्ना 15:9 में यीशु मसीह ने As the कहा, Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। John 13 verse 34 to 35. यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 और 35 में Jesus देखिए, said, यीशु ने A new कहा, commandment I give you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इस तरह यीशु ने कहा। Hallelujah. Hallelujah. How did Jesus loved us? यीशु ने हमसे कैसे प्रेम रखा है? Galatians chapter 2 and verse 20 says, गलातियों अध्याय 2 वचन 20 He कहता है, loved us and He gave Himself for us. उसने हमसे प्रेम रखा और उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। Hallelujah. 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 Sacrificial love. ये तो बलिदान का प्रेम So है। if you are to walk with God, और इसलिए अगर आपको परमेश्वर के साथ में चलना one है, thing that should be found in our life is we should walk in love. एक बात जो हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए वो ये है कि हमें प्रेम में चलना चाहिए। Many the children of God, even though they love God, परमेश्वर की बहुत सी संतान, हालांकि वो तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ उससे बहुत प्रेम करते हैं, but in their personal life they will not walk in love with others. लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वो दूसरों के साथ में प्रेम में नहीं चलते हैं। That is why their spiritual life will always be a struggle. और इसीलिए उनका जो आत्मिक जीवन वह हमेशा संघर्षों से भरा होता In है। Ephesians chapter 5 verse 25, इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 में हम Bible देखते says, हैं, husband, love your wife just as Christ loved the church. बाइबल कहती है पतियों अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। Hallelujah. Hallelujah. Just as Jesus Christ loved us, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है, sacrificially loved the church. बड़े बलिदान के प्रेम से उसने कलीसिया से प्रेम रखा है। Husband, love your wife, and the wife also, it is implied that the wife also should love the husband.
यहाँ पर पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे और यहाँ पर यह भी बताया है कि पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। इस तरह से वचन है। Hallelujah. Hallelujah. It is Hallelujah. sacrificial, unconditional love. यहाँ पर बलिदान का बिना शर्त का प्रेम है। What if I don't love my life partner? अगर मैं अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं करूं तो First क्या Peter होगा? chapter 3 and verse 7 says, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7 कहता है, prayers will be hindered. मेरी प्रार्थनाओं में रुकावट होगी। Hallelujah. Hallelujah. You may lose your eternal life. आप अपने अनंत जीवन को भी खो सकते हैं। So many people do not know the seriousness of, walking in love. इसलिए बहुत से लोग प्रेम में चलने की जो गंभीरता है उस बात को समझ नहीं पाते हैं। I love God, I can hate others, I can have enmity with others, I can beat my wife, abuse my wife, I can disrespect my husband. देखिए, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो मैं दूसरों से नफरत कर सकता हूं, मैं दूसरों से शत्रुता रख सकता हूं, मैं अपनी पत्नी को मार सकता हूं, उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकता हूं, या मैं अपने पति का अपमान कर सकती हूं। And they think they can, walk with God. और फिर वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं। How ऐसा good उनका are विचार है। செய்துவிட்டு நான் தேவனோடு நடந்து விடலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள், but it is not possible. लेकिन ये संभव My नहीं dear है। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, seen so many men and women of God. मैंने परमेश्वर के बहुत से दास और दासियों को They देखा will है। mistreat their life partner, they will mistreat others. वो अपने जीवन साथी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार सवार They करते will हैं। live a separated life, they will not live in unity with the husband or wife. वो तो अलग होकर जीवन जीते हैं, पति या पत्नी के रूप में एकता में नहीं जीते हैं, उनमें कोई एकता नहीं होती They may है। be very good believer. वो तो बहुत ही अच्छे विश्वासी हो सकते हैं। They may be used by the Lord also. शायद प्रभु ने उनका उपयोग भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता पागल। है। Doing great ministry. उन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई भी की होगी, Or they may even speak in tongues. या शायद वो तो अन्य भाषा में भी बोलते But what होंगे। happens is, लेकिन देखिए क्या होता but है, as they go in the spiritual journey, if you look at their life closely, जैसे वो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, अगर आप उनके जीवन को बहुत ही ध्यान से देखते चले जाएं, for only a short time they will shine because of the grace of God over their life. After that, you will see them falling away, going into backsliding. आप देखेंगे कि केवल कुछ समय के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो तो तेजोमय हुए हैं, लेकिन बाद में वो तो अपने जीवन में पीछे हट गए हैं, परमेश्वर से वो मानो दूर चले गए हैं। தேவனுடைய கிருபை இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நாள் அவங்க பிரகாசிப்பார்கள், தேவனால் பயன்படுத்தப்படுவார்கள். அவனோட வாழ்க்கையை நீங்க கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் மெதுவாக பின்மாற்றத்துல அவர்கள் போகிறத பார்க்க முடியும். தேவனை விட்டே விலகி போகிறதையும் நான் பலருடைய வாழ்க்கையில கண்டிருக்கிறேன். My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, that is why Satan, he brings this root of bitterness in many children of God's life and separates them from God. और इसलिए शैतान जो है परमेश्वर की संतानों के जीवन में ये कड़वाहट की जड़ लेकर आता है और उन्हें परमेश्वर से वो दूर लेकर जाने की कोशिश करता है, उन्हें दूर ले जाता है। The spiritual life becomes a struggle. तो उनका आत्मिक जीवन संघर्षों से भरा होता है, कश्मकश में So होता है। bitter in their heart, so much hate in their heart. उनके हृदय में इतने कड़वे होते हैं, उनके हृदय में इतनी घृणा और नफरत Oh, I होती will है। never look at my wife again. ओ, मैं अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ। Thereafter, I'll never have any connection with so and so. मैं इस व्यक्ति के साथ में कभी किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखूंगा। Full of bitterness. पूरी तरह कड़वाहट से भरे होते हैं And they say, Lord, I love you. और कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता Oh, हूँ, I love you, Lord. प्रभु मैं आपसे प्रेम करता Yes, हूँ। they may be used by the Lord for some time. हाँ, शायद कुछ समय के लिए परमेश्वर के द्वारा वो उपयोग किए भी जाते हैं, Because of the grace of God covering them. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें ढाके हुए रहता है। There'll come a time. लेकिन निश्चय ऐसा तो समय Slowly, आएगा, even without their knowledge, Satan will slowly draw them away from God. धीरे धीरे उनके जाने बिना ही शैतान उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता Oh, है, they will be completely gone into backslide. और वो तो पूरी तरह से परमेश्वर को छोड़कर पीछे चली My dear जाती है। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों, if you are to walk with God, अगर आपको परमेश्वर के साथ में the चलना Bible है, says walk in love. बाइबल कहती है कि प्रेम में चलते Don't जाओ। have the root of bitterness. By this, many are defiled, the Bible says. बाइबल कहती है कि तुम में कड़वाहट की जड़ ना हो, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हुए हैं, वो तो पीछे चले गए हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर पीछे Many चले have गए। gone away from the Lord. बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर चले गए हैं। The Bible says walk in love. बाइबल कहती है प्रेम में चलते चले How जाओ। can we walk in that love? हम उस प्रेम में किस तरह से Romans चल 5 and सकते verse 5 says, हैं? रोमी अध्याय 5 वचन 5 love कहता of है, God is poured into our heart by the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। When that love comes, जब वो प्रेम आ जाता है, 1 Peter chapter 4 and verse 8 तो says, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 8 this कहता है, love covers a multitude of sin. और ये जो प्रेम है ये बहुत से पापों को ढांक देता 1 है। Corinthians chapter 13 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 कहता है, love bears all things. प्रेम सारी बातों को सह लेता है। 1 Thessalonians chapter 3 and verse 12 says, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 12 कहता है, bound in love to one another. एक दूसरे के लिए तुम प्रेम में बने रहो। Matthew 5:44 and verse 45 says, मत्ती अध्याय 5 वचन 44 और वचन 45 कहता even है, love your enemy. यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, शत्रुओं से प्रेम रखो वचन 1 कहता John है। chapter 4 and verse 8 says, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 ये he who कहता does है, not love does not know God. जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। इस तरह वचन कहता है। Hallelujah. Hallelujah. He who says, I love God and hates his brother, he is a liar. जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से वो नफरत करता है, घृणा करता है, तो वो झूठा है। So if we have to walk with God, we have to walk in love. तो अगर हमें परमेश्वर के साथ में चलना है तो फिर हमें प्रेम में चलना है। Hallelujah. Hallelujah. Today the Lord says, यहाँ पर प्रभु कहते हैं, don't deceive yourself. अपने आप को धोखा न Don't दें। think God is supporting you in your hate and in your bitterness. ये मत सोचिए कि आपकी नफरत और आपकी घृणा में परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, इस तरह न That is सोचें। what Satan will say to you. और शैतान तो आपसे यही तो कहता है, நீ யார்கிட்டயும் நீ பேசாத. He will come and tell in your ears. वो आके आपके कानों में ये कहता है, ஆண்டவர் உனக்கு போதும்பா நீ யார்கிட்டயும் பேசாத. He will say like that. वो इस तरह से कहेगा, God நீ வந்து சொல்லுவார். மூஞ்சாண்டிய முழிக்காத. நமக்கு இயேசு போதுமே. So he will say like that. அப்படிதான் பிசாசானவங்க You வந்து will also சொல்லுவான் think, பாருங்க. ஆமாமா இனிமேல் உங்களை வாங்குற ஆண்டவரே பழி வாங்குறது எனக்கு உதவி செய்யும் ஐயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். You are not walking in love. आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। One day will come. फिर एक दिन आएगा, Satan will slowly draw you up. शैतान धीरे धीरे आपको रास्ते से हटा देगा, प्रेम से अलग कर देगा, या आपको பிரித்தெடுத்துருப்பான். पीछे ले जाएगा। Spiritual darkness will come. और फिर आत्मिक अंधकार आ जाएगा। Not you will be praying, there will be no answer. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो कोई उत्तर नहीं You will be मिलेगा। struggling. You will be telling all the vakutattam. Nothing will happen in your. आप कश्मकश में होंगे, मुश्किलों में होंगे, सारे वचन बोलेंगे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। You will नहीं run here होगा। to this prophet. You will run here to that prophetess. आप इस भविष्यवक्ता उस भविष्यवक्ता के पास में भागते फिरेंगे, They will say this and that, वो ये और वो कहते जाएंगे, but nothing will come to pass in your life. लेकिन कुछ भी आपके लिए पूरा The नहीं Lord होगा। looks at you and He says, परमेश्वर आपकी ओर देख कर "Walk कहते in हैं, love." तुम प्रेम में चलो। Hallelujah. 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 And finally, और फिर अंत the में Bible says, बाइबल कहती है, "Walk in the Spirit." आत्मा में चलते चले Galatians जाए। chapter 5 and verse 16. गलातियों 5:16 Walk in the Spirit. आत्मा में चलते जाओ। Hallelujah. Hallelujah. We are हालेलुया। called to walk in the Spirit. हमें आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया है, But what is this walking in the Spirit? लेकिन ये आत्मा में चलना होता क्या है? So walking in the Spirit means what should be found in our life. तो आत्मा में चलने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में क्या पाया जाना चाहिए? First, to walk in the Spirit, you should be born of the Spirit. आत्मा में चलने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। Secondly, दूसरी walk बात, in the Spirit means आत्मा में चलने का मतलब है you should yield to your spirit. आप अपने आप को उस आत्मा के प्रति समर्पित कर दे। உங்களுடைய ஆவிக்கு உங்களை நீங்க விட்டு கொடுக்கணும். आपको अपनी आत्मा को उसे समर्पित कर देना है। Hallelujah. Hallelujah. It is then you are walking in the Spirit. केवल तभी आप आत्मा में होकर चलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. First, walk in the Spirit means आत्मा में चलने का मतलब ये है, first criteria is must born of the Spirit. इसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आप आत्मा से जन्म लें। Jesus said, प्रभु यीशु ने John कहा, chapter 3 and verse 3, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3 most में, assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने कहा, So to walk in the Spirit, that spiritual life, when does it begin? तो ये आत्मा में चलने का मतलब, ये जो आत्मिक जीवन है, ये कब शुरू हो जाता है? When do we walk in the Spirit? हम आत्मा में कब चलते हैं? First we should be born again. Jesus said, you should be born again. सबसे पहले हमें नया जन्म पाना होगा। यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना That होगा। means walk in the Spirit means what? इसका मतलब, आत्मा में चलने का मतलब क्या John है? chapter 3 and verse 6 says, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6 कहता you है are to be born of the Spirit. कि तुम्हें आत्मा से जन्म लेना होगा। Hallelujah. 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 So when we are born in the Spirit,
we are born again. जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं तो हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, नया जन्म पाते ஆவிலே हैं। மறுபிறப்படைகிறோம். हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So why should our spirit be born again? तो फिर हमारी आत्मा को नया जन्म पाना क्यों Many जरूरी है? times people are confused. They ask, what is that I can be born again? What is this born अनेक again? कई बार लोग इस गड़बड़ी में आते पूछते हैं, ये नया जन्म पाना क्या है? मैं नया जन्म पाना चाहता हूं पर ये क्या है? The first thing we should understand is तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी there है is a Trinity within you. कि आपके अंदर में त्रिएकता 1 है। Thessalonians chapter 5 and verse 23 says, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 23 ये कह you रहा have a है body, soul and spirit. कि आपके पास में शरीर, प्राण और आत्मा So है। there is a spirit within you. तो आपके अंदर में आत्मा है। According to Psalm 51 and verse 5, भजन संहिता 51 वचन 5 के अनुसार, Romans chapter 3 and verse 23, रोमियो अध्याय 3 वचन 23 के अनुसार, every man who is born into this world by default, by nature, is born of sin. हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है वो तो स्वभाव से ही पाप में होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट पाप में By होता है। default, he is born in sin. He doesn't have to commit sin. He is already born into this world with sin. देखिए, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर पाप में जन्मा है, उसे पाप करने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पर पाप में जन्मा है, इसीलिए वो पापी होता है। His spirit is dead within him. उसकी आत्मा उसके अंदर में मरी हुई होती है। Ephesians chapter 2 and verse 1 says, इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 we कहता are है, dead in trespasses and in our sins. हम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, इस तरह से ये वचन यहाँ पर बताता है। Now a question arises, यहाँ पर एक सवाल उठता है, when did this death occur? तो ये जो मृत्यु है ये कब हुई When थी? did we, mankind, die in the spirit? हम मनुष्य आत्मा में कब मरे थे, ये सवाल उठता है। Genesis chapter 2 and verse 7, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में when God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उनकी He said, the सृष्टि की, day you eat this forbidden fruit, you shall surely die. उसने कहा जिस दिन तू ये मना किया हुआ फल खाएगा तब तू निश्चय ही मर जाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। So man, he transgressed God's commandment and he ate the forbidden fruit. तो मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसने वो मना किया हुआ जो फल था उसे खा लिया। If you would notice, अगर आपने गौर किया होगा, the day when Adam ate that forbidden fruit, he did not die. जिस दिन आदम ने उस मना किए हुए फल को खा लिया तो उसी दिन आदम नहीं मरा, He lived physically. वो तो शारीरिक रूप में वहां पर जीवित था। Bible says he lived up to 930 years. बाइबल कहती है कि वो 930 साल तक जीवित था। So where did that death take place? तो फिर ये जो मृत्यु है ये कहां पर आई? Where did that death take place? ये जो मृत्यु है ये कहां पर हुई The थी? Lord said, the day you eat, you will die. परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। Physically, he did not die. शारीरिक रूप में वो तो नहीं मरा, In his spirit, within him, he died. लेकिन अपनी आत्मा में, अपने अंदर वो मर गया, वो अपनी आत्मा में मर चुका था। His spirit became dead towards God. उसकी जो आत्मा थी वो आत्मा परमेश्वर के लिए मर चुकी He थी। was disconnected with God. वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट या दूर हो गया था। He began to fear God. He once had fellowship with God. Now he's began to fear God. पहले तो वो परमेश्वर के साथ में संगति रखता था, लेकिन अभी वो परमेश्वर से डरने लग गया था। He's avoiding God. वो परमेश्वर को टालने लग गया था, Because the moment he sinned, something happened with him. क्योंकि जिस पल उसने पाप किया उसके अंदर में कुछ न कुछ उसी पल हुआ था। Oh, he is disconnected with God in the spirit. वो तो आत्मा में परमेश्वर के साथ में डिस्कनेक्ट हो चुका था, दूर हो गया So था। if a man is to reconnect with God, अगर मनुष्य को परमेश्वर के साथ में फिर से जुड़ना है तो फिर if he had to connect with God and worship him and walk with him, अगर उसे परमेश्वर के साथ में जुड़ना है, उसकी आराधना करनी है और उसके साथ में चलना है तो this spirit which is dead within man should be revived. It should be quickened. तो ये जो आत्मा जो मनुष्य के अंदर में मर चुकी थी उसे जीवित किया जाना जरूरी था, उसका जीना बहुत ही जरूरी था। Hallelujah. Hallelujah. Therefore, man can only worship God through his spirit, not through his flesh. मनुष्य अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है, वो तो केवल अपनी आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। Jesus said यीशु ने in कहा John chapter 4 and verse 24, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 God में, is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, You are also a spirit. आप भी आत्मा हैं। Those who worship the Lord must worship the Lord in spirit and in truth. आप जो परमेश्वर की आराधना करते हैं आपको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी Hallelujah. है। எப்படி हालेलुया। தொழுது கொள்ள வேண்டும்? ये आपके लिए बहुत How जरूरी you can है। walk with God? आप परमेश्वर के साथ में कैसे How चल can सकते हैं? you have connection with God?
आप परमेश्वर के साथ में कैसे संबंध रख सकते हैं? God is a spirit being, परमेश्वर तो एक आत्मा है and your spirit should be connected with God's spirit. और आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में जुड़नी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Unless that connection takes place within, you cannot walk with Him. जब तक कि ये संबंध आपके बीच में ना हो जाए तब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं Romans रह chapter सकते। 8 and verse 8 says, रोमियो अध्याय 8 वचन 8 ये those कहता who है, are in the flesh cannot please God. जो शरीर में चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। 1 Corinthians 15 and verse 50 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50 ये कहता flesh है and blood cannot inherit God. कि मांस और लहू परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Not through your flesh you are connected with God, आप अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के साथ में जुड़ नहीं सकते हैं, but in your spirit is connected with Ana, God's un- spirit. लेकिन आपकी आत्मा में आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ सकती है। Deep is connected with the deep. जो गहरा है वही गहराई के साथ में जुड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. That is why this spirit has to be revived. और इसीलिए आत्मा को नया बनाया जाना बहुत Jesus जरूरी है। said, यीशु ने you कहा have to be born of the spirit. तुम्हें आत्मा में जन्म लेना The Holy है। Spirit should come into you and revive the spirit that is as dead towards God. पवित्र आत्मा आएगा और आपकी आत्मा जो परमेश्वर के लिए मर चुकी है उस आत्मा को वो जीवित कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. It is there you are connected with God. और वहीं पर आप परमेश्वर के साथ में जुड़ But how to जाते be हैं। born again? How can we be born of the spirit? हम कैसे नया जन्म पा सकते हैं? हम कैसे आत्मा से जन्म ले सकते Whether you हैं? are a born Jew, whether you are born Christian, whether you are a born Gentile. चाहे आप यहूदी के रूप में जन्मे हैं या ईसाई के रूप में जन्मे हैं या फिर आप अन्य जाति के रूप में जन्मे हैं। When a person comes before Lord Jesus Christ and makes the Lord Jesus as his personal Lord and Savior, जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु how does बनाता he है, accept Jesus Christ as the Lord and Savior? तो वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कैसे स्वीकार करता है? Romans chapter 10 and verse 9 says, रोमियो अध्याय 10 वचन 9 ये कहता है, man believes in his heart that Jesus Christ is the Lord, he is risen from the dead, and when he confesses Jesus as the Lord with his mouth, जब मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, तब वो व्यक्ति उद्धार पाता he है। is saved. तब वो व्यक्ति उद्धार पाता है। Hallelujah. Hallelujah. He is born again. वो नया जन्म The प्राप्त करता moment a है। man surrenders his life to Jesus Christ, जिस पल वो मनुष्य अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देता है, the same Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वही पवित्र does a आत्मा deep work in that person's life. वो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी गहराई से काम करते चले जाता है He quickens the spirit that is dead towards God. और वो उस आत्मा को जीवित करता है जो कि परमेश्वर के लिए मरी हुई है, वो उसे जीवित करता है। Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 he वचन becomes a 17 कहता new है, creation. वो नई सृष्टि बन जाता है। That you become a new creation. आप किस तरह से नई सृष्टि बन Not सकते in the हैं? flesh. शरीर में नहीं हो सकते हैं। If I have no hair before I was born again, I'll be having no hair even after I'm born again. देखिए, नया जन्म पाने के पहले अगर मेरे सिर पर बाल नहीं थे तो निश्चय नया जन्म पाने के बाद में भी मेरे सिर पर बाल नहीं होंगे। Kada. Where you are born again, Amen. where are your new creation? आप कहाँ पर नया जन्म पाते हैं? आप कहाँ पर नई सृष्टि In बनते your हैं? spirit. अपनी आत्मा में आप नई सृष्टि बन जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. At the time the Holy Spirit does one thing. और उस समय पवित्र आत्मा एक काम करता है, एक काम The करता है। Holy Spirit comes to your spirit and he begins to communicate with your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आता है और वो आपकी आत्मा से बातचीत करने लग जाता है। Hallelujah. Hallelujah. What does he say to you? वो आपसे क्या कहता है? Oh, you have become the child of God. ओ, तुम परमेश्वर की संतान बन गए। Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 8 and verse 16 says, रोमियो अध्याय 8 वचन 16 the कहता है, Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Shall we read it one more time? आइए एक बार फिर से इसे The पढ़ते हैं। Spirit himself आत्मा आप ही bears witness with our spirit that we are the children of God. हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस तरह वचन कहता है। தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவி. இப்போ ரெண்டு ஆவி இருக்கா? இந்த ஆவியோட வந்து ஒன்று சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறிவிட்டாய். Hallelujah. Hallelujah. So through the Holy Spirit we are revived in the spirit. Through the spirit we worship the Lord. देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनी आत्मा में नए बनाए जाते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। The Holy Spirit testifies about Jesus Christ.
पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, वो हमें गवाही देता है। The Holy Spirit searches the deep things of God according to 1 Corinthians chapter 2 and verse 10 and he reveals it to our spirit. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को खोजता है और वो हमारी आत्मा के ऊपर उसे प्रकट करते जाता Not है। only that, केवल इतना 1 ही Corinthians chapter 6 and verse 17, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन he 17, who is joined with the Lord is one spirit with him. जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. உங்க ஆவியும் தேவனுடைய ஆவியும் ஒரே ஆவியாய் மாறிவிடுகிறது. Hallelujah. What the man who is joined with the Lord is one spirit with him. जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ में जुड़ जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता So है। whatever God feels, you will feel it here. तो जो कुछ भी परमेश्वर महसूस करते हैं आप उसे महसूस करने God's लगेंगे। heartbeat will be your heartbeat. परमेश्वर के दिल की धड़कन आपके दिल की धड़कन हो जाएगी। His desires will be your heart desire. उसकी इच्छाएं आपके हृदय की इच्छाएं हो If जाएगी। his heart is grieved, your heart is grieved. अगर उसका हृदय शोकित होता है तो आपका हृदय भी शोकित हो You जाएगा। are joined with the Lord, you have become one spirit with him. आप परमेश्वर के साथ में एक साथ जुड़ जाते हैं और आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते And for हैं। that, this spirit has to be born again, it has to be quickened. इसके लिए जरूरी है कि ये आत्मा नया जन्म प्राप्त करे और ये आत्मा जीवित Jesus Right. looked at Nicodemus and said, यीशु ने निकोदेमुस की ओर देखकर you have to कहा, be born of the spirit, तुम्हें आत्मा से जन्म लेना not होगा। according to the flesh, born in the spirit. शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जन्म When लेना this होगा। connection takes place, जब ये कनेक्शन हो जाता है you are beginning to walk in the spirit. तब आप आत्मा में चलना शुरू कर देते Not you're हैं। feeling anything in your flesh or anything. आप अपने शरीर में भी और कुछ He महसूस नहीं deep करते, within the Holy Spirit gives you a revelation. लेकिन आपके गहराई में पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है। Holy Spirit began to testify to your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में ये गवाही देने लग जाता My है son, you spend more time with me. कि मेरे बेटे मेरे साथ में ज्यादा समय बिताते चले Gives जाएं। his burden to you. वो आपको अपना बोझ देता है। He puts a spirit of intercession in you. वो आपके अंदर में मध्यस्थी की आत्मा रख देता From है। your spirit you groan and you cry. आप अपनी आत्मा में करहा कर रोते हैं, उसे पुकारते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You're beginning to walk with God. आप परमेश्वर के साथ में चलने लग जाते The हैं। first criteria is born of the spirit. पहला क्राइटेरिया है कि आप आत्मा से जन्म लें। Secondly, दूसरी you बात, yield to that spirit. आप उस आत्मा के प्रति समर्पित Galatians हो chapter जाएं। 5 and verse 17 says, गलातियों 5:17 for the कहता flesh है, lust against the spirit and the spirit against the flesh. These are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है। Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 5 verse 19 to verse 21 if you read. गलातियों अध्याय 5:19 से वचन 21 तक अगर आप पढ़ते हैं, The flesh has its own set of desires. शरीर की अपनी खुद की अलग तरह की इच्छाएं होती है, उसका सेट होता Galatians है। 5 verse 22 to verse 26. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से लेकर वचन 26 तक पढ़े तो Spirit of man which is renewed spirit, which is born again spirit, it has its own desires. जो आत्मा नई बनाई गई है, जिसने नया जन्म पाया है, वो तो उसकी अलग इच्छाएं होती है। So your flesh has its own desire, your spirit which is born again has its own desire. The इसलिए Bible says one is fighting against another. तो आपके शरीर की अपनी इच्छा होती है और आपकी आत्मा जिसका नया जन्म हुआ है उसकी अपनी इच्छा होती है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ते चले जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से युद्ध करते हैं। तो शरीर जो है वो तो आत्मा की इच्छा के विरुद्ध में चलता है और आत्मा शरीर की इच्छा के विरुद्ध में चलती है। ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாய் ஒன்றுக்கு விரோதம் போராடுறதுனால நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க செய்ய மாட்டேன்றீங்க. Hallelujah. Hallelujah. So that you do not do the things that you wish. ताकि आप जो करना चाहते हैं उसे आप नहीं कर पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. ஜெபிக்கணும் ரொம்ப நெருங்கின ஆண்டவர்ட்ட you desire, आप इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी आप चाहते हैं प्रभु से विनती करते रहते हैं, unable to do it because the flesh is having its own desire. लेकिन आप उसे नहीं कर पाते क्योंकि शरीर की अपनी इच्छाएं होती हैं। शरीर की अपनी इच्छा होती This है। flesh is telling, शरीर ये कहता है relax பண்ணுங்க இன்னைக்கு சினிமா பாரு ஒண்ணு கெட்டு போயிடாது. थोड़ा सा आराम करो, अच्छा सा सिनेमा ஒரு देखो। நாள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுப்பா, நீ ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தவானெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. What will say? The flesh will say. शरीर यही करेगा, तुम आराम करो, இதெல்லாம் ஒண்ணும் सिनेमा தப்பு இல்ல. देखो। It will say like that.
कहेगा इसमें कुछ भी So गलत it नहीं will है। have its own desire. It wants to go in its own way. उसकी अपनी इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, उसी मार्ग पर जाना But the चाहता है। spirit that is born again within you, लेकिन जो आत्मा आपके अंदर नया जन्म पाई हुई है, அதுக்கு ஒரு தனி விருப்பம் இருக்கு. It says இன்னொன்னு இருக்குன்னு ஆண்டவரே, more I should come to close. आत्मा की अलग अपनी इच्छा होती है। वो कहता है परमेश्वर मुझे आपके बहुत ही करीब आना है, मैं आपके करीब आना चाहता So the हूँ। Bible says, बाइबल कहती you है walk according to the spirit. आप आत्मा के अनुसार चलते जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Not according to the desires of the flesh, शरीर की इच्छाओं के अनुसार न चले, according to the desires of the உங்களுடைய spirit. पर आत्मा की इच्छा के अनुसार आप चलते चले जाएं। Hallelujah. Hallelujah. When you begin to walk according to the desires of your spirit, आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते चले जाए, उसी के अनुसार आप चले, it is there you begin to walk in the spirit. और तभी तो आप आत्मा में चलना शुरू कर Because देंगे। this spirit is connected with God, as we already saw, it is united with God. क्योंकि ये जो आत्मा ये परमेश्वर के साथ में जुड़ी है, ये परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड है, ये हमने पहले ही देखा है, उसके साथ जुड़ी है। ஒன்றாய் இசைந்திருக்கிறது. और वो तो उसके साथ में So जुड़ी you है। do according to the desires of your spirit. तो आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार करते चली जाए, काम You करते are जाए। walking in the spirit. तो आप आत्मा में चलते You will जाए, walk with God. तो आप परमेश्वर के साथ में चलते जाए। Hallelujah. Hallelujah. Romans 8 and verse 14 says, रोमियो अध्याय 8 For वचन as many as are led by the spirit, these are the sons of God. जितने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है, उसके पुत्र है। Hallelujah. Hallelujah. Do you want to be the son and daughter of God? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां होना चाहते हैं? क्या आप ऐसे Do होना you चाहते हैं? want to hear the voice of God? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते Do हैं? you want to walk in the spirit, in the spiritual realm? क्या आप आत्मिक क्षेत्र में आत्मा में होकर चलना चाहते हैं? Like Enoch, like Moses, like Abraham, do you want to walk with God? अनोक, मूसा, अब्राहम के जैसे क्या आप परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं? क्या इच्छा रखते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Walk in the spirit. आत्मा में चलते चले You will जाएं। not fulfill the lust of your flesh. तो आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरी नहीं करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. இச்சைகளை நிறைவேற்ற மாட்டீர்கள். आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं When कर you पाएंगे। walk according to the spirit, जब आप आत्मा के अनुसार चलते जाएंगे, Lord said, तो प्रभु कहते हैं, I will dwell in them. वो कहते हैं मैं उनमें वास I करूंगा, will walk with them. मैं उनके साथ में चलूंगा, I will be their God. मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा, They shall be my people. और वो मेरी प्रजा होंगे, मेरे लोग। Hallelujah. Hallelujah. We are called to walk a deep life. हमें बुलाया गया कि हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ में गहराई में जीवन जीते चले जाएं, And it is possible in your life. और ये आपके जीवन में संभव है। Shall we all rise up to our feet? आइए हम सब खड़े हो जाएं।